भाई आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनकी कुछ ना कुछ खबर चर्चा में रहती ही है। लेकिन आज मैं आपको एस राजामौली द्वारा बनाई जा रही फिल्म वाराणसी के बारे में जो न्यूज़ दूंगा, आप सुनकर चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर यूं कहो कि आप इतने खुश हो जाओगे जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। भाई ये राजामौली करने क्या वाले हैं यार, मेरे तो भाई साहब सुनते ही दिमाग हिल गया। तो भाई मैं अपनी बात को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट पर आऊँगा। देखो दोस्तों, बाहुबली को बनाने में कितना खर्चा आया था, आपके हिसाब से कितना खर्चा आया होगा? भाई जहाँ तक मेरे को पता है, बाहुबली 1 को बनाने में 250 करोड़ का और बाहुबली 2 को बनाने में 300 से 350 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ था। और बाहुबली क्या ही फिल्म थी भाई। आज भी जब मैं इस मूवी का कोई क्लिप देखता हूँ या कोई सीन मेरी आंखों के सामने जब आ जाता है तो यकीन मानो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। बाहुबली जैसी फिल्म को बनाने में राजा मौली को खाली 250 से 300 करोड़ रुपए लगे थे, तो अब तो वो वाराणसी को बनाने में पूरे 1400 करोड़ खर्च कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, पूरे 1400 करोड़ क्यों हिल गए ना आप भी? ये तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, आपको एक इससे भी खतरनाक न्यूज और देता हूँ। भाई आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, शायद आपको याद हो, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वाराणसी मूवी में 20 से 25 मिनट का सीन रामायण से बेस होगा, मतलब कि रामायण का कोई सीन दिखाया जाएगा जो कि 20 से 25 मिनट का होगा। और आज ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि सिर्फ उस 20-25 मिनट के सीन को बनाने के लिए 250 से 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कितनी शॉकिंग न्यूज है भाई ये। जितने में आधी से ज्यादा RRR बन गई थी, पूरी की पूरी बाहुबली बन गई थी, उतने पैसों में सिर्फ राजा मौली 20 से 25 मिनट का सीन शूट करेंगे। हद होती है भाई, हद होती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर मैं बहुत खुश हूँ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी जब वाराणसी का फर्स्ट ग्लिम्स आया था तो कुछ लोगों के लिए तो वो नॉर्मल वीडियो हो सकती है, पर भाई मैं बताता हूँ आपको कि उसमें क्या था। आप खुद सोचो। आपने आज से पहले भी रामायण पर बनी कई मूवी देखी होंगी, हनुमान जी पर बनी भी कई मूवियाँ देखी होंगी, लेकिन आप खुद देखो, एक बार मेरे कहने पर दोबारा यूट्यूब के ऊपर जाओ, उस ग्लिम्स को ओपन करो और दोबारा देखो। भाई रामायण का युद्ध आपने किस किस तरीके से देखा होगा कि भाई सिंपल सी बात है, वानर लड़ रहे होंगे, श्री राम रावण से लड़ रहे होंगे, हनुमान इधर उधर कुछ कर रहे होंगे, लेकिन भाई साहब राजा मौली ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, वो तरीका अनबिलीवेबल था भाई, सोच से परे था। आज तक खुद मेरे दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई जो राजा मौली ने अपने उस ग्लिम्स में दिखा दी। अगर शुरुआत से मैं आपको बताऊं तो शुरू में जब वो सीन आता है कि जब हनुमान जी का रौद्र रूप आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, तो उनकी पूंछ इस तरह से बिल्कुल सांप की तरह लपेटे हुए खाई हुई होती है। आप सोच सकते हो कि उनको कितना रौद्र रूप था। जो सैनिक होते हैं, वानर सेना होती है, वो उनके सामने नखून बराबर भी नजर नहीं आती, बिल्कुल मच्छर की तरह दिखती है। और सोचो, आप सोच के देखो कि हनुमान जी की हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट होगी। कम से कम लाखों वानरों के ऊपर चढ़कर श्री राम जी खड़े होकर कुंभकर्ण को तीर मारते हैं, और फिर भी हनुमान जी से छोटे दिखाई देते हैं। इतनी ऊंचाई होने के बाद भी हनुमान जी से वो छोटे दिखाई देते हैं, तो सोचो हनुमान जी की हाइट कितनी होगी। और हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी दिखाना, ये तो सिर्फ नॉर्मल बात है, लेकिन हनुमान जी की पूंछ के ऊपर भी एक रथ दौड़ रहा है, वो रथ युद्ध कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो तो हमें फिल्म में पता लगेगा, लेकिन भाई क्या सोच है भाई। और कुंभकर्ण की बात करूं भाई, कुंभकर्ण को तो हनुमान जी से भी बड़ा दिखा दिया। आज से पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा भाई कि हनुमान जी का इस तरीके का रूप दिखाएंगे कि वो इतने बड़े होंगे, हाइट में इतने ज्यादा बड़े होंगे कि उनको ऊपर रथ दौड़ रहे होंगे, उनको ऊपर हनुमान जी के ऊपर रथ चढ़ रहे होंगे और रथ आपस में लड़ाई कर रहे होंगे भाई। इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा और इतनी तगड़ी सोच भाई ऐसे राजा मौली के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। मैं लिख के देता हूँ। भाई अब बात करते हैं VFX की व CGI की। कुछ लोगों को तो हमेशा दिक्कत ही होती है, उनको छोड़ो भाई, क्योंकि उनको भाई कोई भी फिल्म हो, कोई भी मूवी हो, उनको हमेशा दिक्कत होती है, तो उनको हम साइड में लेके चलते हैं अभी के लिए। भाई जितनी टॉप क्वालिटी की VFX व CGI हमें उस ग्लिम्स में देखने को मिलते हैं, नितेश तिवारी की रामायण के अलावा अभी तक हमने ऐसा किसी भी इंडियन मूवी में देखा नहीं गया। अभी तक हमने भाई किसी भी फिल्म में ऐसा देखा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं भाई CGI की, तो वाराणसी के ग्लिम्स में एक शुरू में ही एक सीन आता है जिसमें बहुत सारे जानवर एक जगह दिखाए जाते हैं। वो इतना रियल था कि सब बोल रहे थे बहुत ही तगड़ा लग रहा है, गजब का CGI है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, SS राजामौली ने लोगों की सोच की धज्जियां उड़ा रखी है भाई, क्योंकि जो राजामौली सोच सकते हैं ना, वो और कोई सोच ही नहीं सकता। अभी कल परसों की डेट में महेश बाबू और राजामौली का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि वो सीन कोई CGI द्वारा निर्मित नहीं था,
बल्कि एक्चुअल में रियल लोकेशन पर जाकर वो सीन शूट किए गए हैं। भाई कितने खतरनाक आदमी भाई, ऐसे राजामौली कितने खतरनाक आदमी भाई। आप खुद जाकर देखो, आप सोचोगे कि आप पता भी नहीं कर सकते कि वो रियल है या सीज है या कुछ है, लेकिन वो तो अभी राजामौली ने बताया कि भाई वो रियल है। आप खुद चेक करो एक बार जाके। दूसरी बात भाई, इस फिल्म का जो प्रमोशनल बजट है ना, फिल्म बनने के बाद जो प्रमोशन किया जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले भी एक प्रमोशनल कंटेंट आया था जब जो ग्लिम्स रिलीज हुआ था, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च किए गए थे। टोटल मिला के इस फिल्म का जो प्रमोशनल बजट है भाई वो 200 करोड़ से भी ऊपर है। तो सोचो, अगर कोई बॉलीवुड की कोई भी मूवी 200 करोड़ कमा ले तो वो सुपर हिट का टैग लेके घूमती है। तो भाई अभी आप सोचेंगे कहीं ये मूवी फ्लॉप ना हो जाए। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी से जबकि ये फिल्म ठीक से बनकर तैयार भी नहीं हुई, फिर भी नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स पूरे 650 करोड़ रुपए में खरीदे भाई। इतना तो बॉलीवुड की फिल्मों का बजट भी नहीं होता। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि फिल्म की असली में तो तब पता चलता है जब वो रिलीज होती है और आईनॉक्स पीवीआर सिंगल स्क्रीन पर कितना कमाती है। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी स्क्रीन बड़ी से बड़ी बॉलीवुड मूवी को इंडिया में भी नहीं मिलती ना, उससे ज्यादा 2 गुना ज्यादा स्क्रीन पर तो ये खाली यूएसए में रिलीज होने जा रही है। भाई सिर्फ यूएसए में ये फिल्म 2000 थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। भाई यहाँ पर आप साफ साफ शब्दों में सुन लो कि मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, मैं थिएटर्स की बात कर रहा हूँ। और 110 देशों में ये फिल्म एक साथ 8 से 10 लैंग्वेज में रिलीज होगी। अभी आप खुद बताओ कि क्या ये फिल्म कमाएगी या नहीं कमाएगी। भाई ये छप्पड़ फाड़ देगी भाई, छप्पड़ फाड़ देगी। 500 से ऊपर ये डे 1 पर मारेगी और इसे कोई किसी का माई का लाल नहीं रोक पाएगा भाई, किसी का माई का लाल नहीं रोक पाएगा। हम बात करते हैं भाई इसके कुछ रिकॉर्ड की। जबकि ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी इसने 3 से 4 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि कोई बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई अगर बात करूं नंबर 1 की, तो ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। सबसे पहली और सबसे महंगी फिल्म होने वाली है जिसका बजट 1400 करोड़ है। भाई मैं मानता हूं कि आने वाले समय में रामायणा जो रिलीज होगी वो 2000 करोड़ रुपए में होगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। और ये भी नहीं पता कि भाई वो 2000 करोड़ में होगी या 2000 करोड़ में दोनों पार्ट होंगे। बाकी फिल्म आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी तक वाराणसी मूवी सिर्फ इकलौती मूवी ऐसी जिसका बजट 1400 करोड़ माना जा रहा है। इसी के साथ एस राजामौली इंडिया के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके हैं, क्योंकि भाई वाराणसी को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरे 160 करोड़ से 200 करोड़ की फीस चार्ज करी है। ये रकम बढ़ भी सकती है लेकिन कम नहीं होगी। इससे पहले अभी तक किसी भी डायरेक्टर ने 200 करोड़ रुपए चार्ज नहीं किए एक डायरेक्टर के तौर पे। अपनी फीस किसी ने भी इतनी चार्ज नहीं की जितनी राजामौली ने की है। तो भाई ये रिकॉर्ड भी ऐसे राजामौली के नाम जाता है और पता नहीं आने वाले समय में कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा या फिर राजामौली को इस रिकॉर्ड को तोड़ने का कदम उठाना पड़ेगा। तीसरी बात भाई, इंडिया की ये पहली मूवी होने वाली है जो कि अंटार्कटिका में जाके शूटिंग करेगी, जिसके कुछ सीन इन्होंने पहले शूट भी कर रखे, कुछ बचे कुछ ये वहां पे जाकर दोबारा शूट करने वाले हैं। और ये दुनिया की 5 मूवी ऐसी है जो कि अंटार्कटिका में जाके शूटिंग करेगी। सोचो भाई दुनिया में अभी तक कितनी फिल्म बनी होगी भाई, लाखों फिल्म बन चुकी होगी। उन लाखों फिल्मों में से हॉलीवुड ने तो आज तक क्या क्या ही नहीं किया, लेकिन सिर्फ 4 मूवी हॉलीवुड दे पाया है जो कि अंटार्कटिका में जाकर उन्होंने खुद शूट करी है। लेकिन भाई 5वीं मूवी अपने इंडिया की है, तो सोचो कितने गर्व की बात है, कितनी बड़ी बात है, जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया, वो भी एस राजामौली ने कर दिया। और ये रिकॉर्ड तोड़ना हर किसी का बस की बात नहीं है। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी दोबारा से मेरे ख्याल एस राजामौली को ही इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब भाई उन लोगों का नजरिए से इस फिल्म को देखते हैं जो लोग अभी से सोच कर बैठे कि ये फिल्म तो भाई फ्लॉप होगी, ये फिल्म नहीं चल पाएगी, भाई ये 2 दिन कमाएगी, तीसरे दिन नहीं कमाएगी। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं भाई ये बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होगी। इसका रीजन मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ। भाई 2 मिनट का सीन था जो एस राजामौली को शूट करना था, वो था श्री राम जी का, लॉर्ड राम जी का। उस सीन को लेकर एस राजामौली इतने उत्सुक थे, इतने उत्साहित थे कि भाई इस सीन में कोई भी गलती हो ऐसा वो चाहते ही नहीं थे। उसके लिए उन्होंने पहले 6 महीने महेश बाबू को ट्रेनिंग दी कि भाई नहीं आप पहले सीखो, इससे अच्छा करो और अच्छा करो। उसके बाद जाकर उस सीन की शूटिंग में पूरे 6 महीने लगे। सिर्फ 2 मिनट की शूटिंग के लिए एस राजामौली ने पूरे 6 महीने खाए। तो भाई आप खुद सोचो क्या ये मूवी फ्लॉप हो सकती है। फिर राजामौली अब की बार पहले से भी ज्यादा सीरियस है।
पैसे की कोई कमी नहीं रखी जा रही, समय पूरा दिया जा रहा है मूवी को। भाई एक बात मैं और आपको बताना भूल गया, महेश बाबू रुद्रा का रोल प्ले करेंगे, पर आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि महेश बाबू डबल रोल करेंगे, रुद्रा प्लस श्री राम का। तो आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और आपको क्या लगता है, इतना पैसा लगाने के बाद भी मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी? क्या इतना पैसा इस फिल्म पर लगाना भाई लाजमी है या बेवकूफ़ी है? बाकी जुड़े रहिए हमसे। अगर ऐसी ही फिल्मों से रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं, टीजर, ट्रेलर और मूवी के रिव्यू देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।